हेलो प्यारे दोस्तों, अंग्रेजी विषय के अंतर्गत आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस पर। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक्टिव पैसिव होते क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए, इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म। तो यहाँ आपको ध्यान देना, सब्जेक्ट परफॉर्म यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा वो काम किया जा रहा है। एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब यानी कि जो भी क्रिया हैं वो सब्जेक्ट के द्वारा की जा रही हैं। और सेकंडली यानी कि जो पैसिव है, पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब, वहाँ पर उसके द्वारा स्वीकार की जाती है, यानी कि जो विषय है जो करता है वो बाद में आएगा। अब उदाहरण से समझते हैं इसको। जैसे यहाँ लिखा हुआ ही सिंग्स ए सॉन्ग, तो यहाँ पर सबसे पहले जो ही लिखा हुआ है वो है सब्जेक्ट, और उसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है क्या, गाना। ठीक है। इसी प्रकार से अगला इसका जो पैसिव है वो पैसिव रूप देखते हैं, ए सॉन्ग। अब यहाँ पर ए सॉन्ग इज संग बाय हिम, तो यहाँ पर ये रिसीव किया जा रहा है किसके द्वारा, कर्ता के द्वारा। तो ये एक उदाहरण है, और यही काम परीक्षा में जैसे एक्टिव वॉइस दिया गया है और आपको पैसिव वॉइस बदलना है, तो कुछ नियम हैं जिनकी सहायता से हम बिल्कुल सही से बदल सकते हैं। देखते हैं नियमों को। जनरल रूल्स टू चेंज द वॉइस। तो सबसे पहले देखिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव में परिवर्तन करने पर एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है, तथा एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदलकर ऑब्जेक्ट बनता है। तो इसको शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर देना है। तो देखिए, जैसे उदाहरण है यहाँ पर, आई राइट ए लेटर, और इसको चेंज कर दिया, ए लेटर इज रिटन बाय मी। तो कुछ परिवर्तन और भी हैं इस नियम के अलावा, वो भी समझ लेना है। जैसे ए लेटर है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आया था, इसको हमने पैसिव में चेंज कर दिया है सब्जेक्ट के रूप में। और यहाँ जो आई है वो सब्जेक्ट के रूप में आया है, उसको हमने चेंज कर दिया यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में। मुख्य नियम वो यही है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और आई हैं, जैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने इज का प्रयोग किया है। यहाँ केवल राइट था, उसकी जगह हमने रिटन लिखा है, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलने से पहले हमने बाय लिखा है। तो ये भी इन नियमों के अंतर्गत आते हैं जो आगे हम चर्चा कर रहे हैं अभी। देखिए, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयुक्त होती है हमेशा ही। जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो फॉर्म है वो हमेशा वर्ब की कौन सी आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। उससे पहले इजेम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग आदि का प्रयोग है वो वाक्य में टेंस के अनुसार, जिस प्रकार टेंस है, जैसे प्रेजेंट है तो इजेम आर आ जाएगा, पास्ट है तो वाज वर आ जाएगा, और भी उसमें जैसे आईएनजी है तो उसमें हम बीइंग लगा देंगे, या हेज है हेड है तो बीन लगा देंगे। वो टेंस के अनुसार काम करना। पैसिव वॉइस के नए सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब सिंगुलर या प्लूरल लगानी पड़ेगी। जैसे आप एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट था उसको पैसिव में सब्जेक्ट बनाएंगे, तो वो जैसा सब्जेक्ट है उसी के अनुसार आपको वर्ब लगानी है। जैसे ही आ रहा है पहले, तो ही के साथ आप इज का प्रयोग करेंगे, लेकिन दे आ गया तो उसकी जगह आपको आर लगाना पड़ेगा। यहाँ उदाहरण देखिए, सी इज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स, सी इज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स, ये हो गया सेंटेंस एक्टिव में। अब देखते हैं इसमें, देखिए जब पैसिव वॉइस में चेंज होगा तो द स्टूडेंट्स, चूंकि वहाँ पर ऑब्जेक्ट था तो यहाँ सब्जेक्ट बनेगा। तो अब यहाँ ये है बहुवचन, तो वहाँ इज था, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा बताइए, आर। क्यों आएगा, उसका पीछे कारण यही है क्योंकि ये बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करते हैं हम। आगे देखिए, बीइंग हेल्प्ड बाय हर, बाकी सामान्य चेंज हैं। और एक आईएनजी वाला आप नियम ध्यान रख लेंगे, जब वर्ब में आईएनजी होती हैं तो हम वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदलते हैं, उससे पहले हमें क्या करना होता है, बीइंग लगाना होता है। ठीक है। बाकी जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनते समय चेंज होगा, तो उसकी सारणी हम जस्ट आगे देख रहे हैं। पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग इन वाक्यों में एजेंट हेतु किया जाता है, जहां कार्य किसी के द्वारा कराया जाता है। बाई का प्रयोग वर्ब के तो बाद होता है, और एजेंट या ऑब्जेक्ट है उससे पहले किया जाता है। और कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें बाई और एजेंट है उसका, जैसे पीपुल आ जाता है, दे आ जाता है, तो वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, और उनसे पहले हम बाई का और उनका खुद का ही उपयोग नहीं करते हैं, केवल एक सामान्य वाक्य है उसको पूरा कर लेते हैं। देखिए, जैसे उदाहरण है यहाँ पर, सी वाशेज द क्लोथ्स इन द इवनिंग। तो यहाँ पर द क्लोथ्स हैं वो अपना यहाँ ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। फिर आगे जो टेंस है ई एस लगा हुआ है, तो आप समझ पा रहे हैं प्रेजेंट टेंस है यहाँ, तो आर ले लिया हमने। और उसके बाद देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अब यहाँ जो हर है उससे पहले हमने किसका प्रयोग किया है, बाय का प्रयोग किया है। और आगे इन द इवनिंग था तो वो सेम रह जाएगा, इन द इवनिंग। तो ये बहुत अच्छे से समझ लिया होगा आपने। और यहाँ लास्ट में हमने यहाँ देखा कि बाई और एजेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है।
कुछ जगह ऐसी स्थितियाँ होती हैं जहाँ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है तो उसको हम नहीं लिखते हैं। पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का कर्ता निम्न प्रकार, यहाँ कर्ता शब्द हो गया है, यहाँ आना चाहिए कर्ता, ये वाला नहीं आएगा, यानी कि कर्ता का मतलब हो गया जैसे सब्जेक्ट। निम्न प्रकार से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदलता है। तो कैसे हम चेंज करते हैं वो सारणी देख लीजिए। आई को हम चेंज करते हैं वी में, यानी कहीं आई सब्जेक्ट के रूप में है उसको हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो वी के रूप में चेंज करेंगे। ही का हिम होगा, यू का यू ही रहता है, वी का अस हो जाएगा, ऐसे ही सी का हो जाएगा हर, दे का हो जाएगा देम। इफ अगर इट आता है तो इट का हमेशा इट ही रहता है, और हु अगर आता है तो हुम हो जाएगा। जैसे यहाँ उदाहरण हमने देखा था, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ सी, तो इसे हमने किस में चेंज कर दिया था, हर में। ये आपको समझना, ये आपको सारणी याद रखनी है, परीक्षा में कहीं भी कोई समस्या वाली बात नहीं आएगी यदि ये सारणी आपके पास कंप्लीट याद है। पैसिव बनाते समय वर्ब का टेंस के अनुसार परिवर्तन निम्न प्रकार से होता है। वैसे आप जानते हैं 4 टेंस ऐसे हैं जिनका पैसिव नहीं बनता, उनके अलावा जो बचते हैं उनका देखिए। जैसे सिंपल प्रेजेंट हैं तो सिंपल प्रेजेंट में वर्ब का रूप होता है, वो तो होगा या तो फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगता है, तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे इजेएमआर और रिटर्न, यानी कि लास्ट में तो आपको कहीं कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं यहाँ, इजेएमआर आ जाएगा यदि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल पास्ट हैं तो सिंपल पास्ट की पहचान सीधी आप जानते हैं, सेकंड फॉर्म आती है वर्ब की, तो सेकंड फॉर्म होने पर आपको वाज या वर में से जो भी सब्जेक्ट हैं उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगानी है। फ्यूचर आता है यानी कि सेल विल आता है, तो उसमें आपको सेल विल के तुरंत बाद बी लगाना है। और इसमें जो नियम है वो ऐसे भी याद रख सकते हैं आप कि जब भी मॉडल्स आएगा तो मॉडल्स के तुरंत बाद पैसिव में बी लगाना हमें, तो सेल विल भी वहाँ है तो बी आ जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस यदि आता है यानी कि ईजेएमआर यदि हैं, तो ईजेएमआर यदि हैं तो वर्ब में आईएनजी आएगी, और यहाँ ईजेएमआर वापस रहेगा लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीइंग। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि थर्ड फॉर्म लाएंगे तो उससे पहले हमें बीइंग लाना रहेगा। और इसी प्रकार यहाँ मैंने लिखा नहीं है, आप समझ पाएंगे। जैसे अगर पास्ट कंटिन्यूस हो तो वहाँ आ जाएगा वाजवर, तो उसमें भी यहाँ वाजवर और उसके बाद बीइंग आ जाएगा, यानी जहाँ आईएनजी है उससे पहले बीइंग। और प्रेजेंट परफेक्ट यदि आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट में आप देखते हैं हैज़ हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो हैज़ हैव आता है कहीं तो उसके बाद हमें बीन का प्रयोग करना है, ये पक्का याद रखेंगे। और इसी प्रकार प्रेजेंट का नहीं होकर यदि पास्ट का परफेक्ट है, ये परफेक्ट है वो पास्ट का भी हो सकता है, तो पास्ट में यहाँ क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा। और जब यहाँ हेड है तो हेड के साथ रिटर्न है, तो हेड के साथ भी हमें क्या लगाना है, बीन लगानी है। ठीक है, ये सारणी आपको याद रखनी है। टेंस का जो बदलाव है वो इस सारणी के अनुसार होगा। और हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब वो इन टेंसेस के आधार पे लगेगी। कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे ये क्लियर हो पाएगा अपना। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पर फुटबॉल है वो तो हो गया अपना सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट। फिर हमने देखा यहाँ पर आर आ रहा है और आईएनजी लगा हुआ है, आर है तो यहाँ फुटबॉल के साथ हो गया इज, फिर आईएनजी है तो बीइंग, प्ले का प्लेड हो गया, और बाई अस, वी का कर दिया हमने अस। वी वॉन द मैच, यहाँ पर द मैच सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद यहाँ वॉन यानी सेकंड फॉर्म है तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आ गई, वाज। फिर वॉन थर्ड फॉर्म भी है तो वॉन और बाई अस, यानी वी का क्या कर दिया हमने, अस। आगे देखिए आई सेल राइट ए लेटर, तो यहाँ पर ए लेटर हो गया अपना सब्जेक्ट पैसिव में, उसके बाद सेल के बजाय यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ए लेटर के बाद विल कर दिया, क्योंकि आई और वी के साथ सेल है, बाकी सबके साथ विल लगाना है तो यहाँ पर विल आ गया। फिर यदि सेल या विल आता है तो उसके बाद हमें वर्ब से पहले क्या लगाना है, बी लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई में। पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यदि कहीं प्रश्नवाचक वाक्य आता है तो उसमें किस प्रकार से हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ देखिए, इज ही राइटिंग ए लेटर, तो ये आप समझ पा रहे हैं प्रश्नवाचक है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो इसको कैसे बदलना है देखिए। जैसे ही है तो ही के हिसाब से यहाँ पर इज है, इसी प्रकार यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो ए लेटर है, तो ए लेटर को हमने क्या किया, सब्जेक्ट के रूप में लिखा, तो उससे पहले भी इज आएगा क्योंकि ए लेटर है, सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ इज आएगा। और आगे देखिए बीइंग, क्योंकि यहाँ पर आईएनजी था तो बीइंग लाना ही है हमें, वर्ब से पहले थर्ड फॉर्म लाना है, बाई लाना है, और ही था तो ही का हमने क्या कर दिया यहाँ, हिम। समझ पा रहे होंगे अच्छे से आप। आगे देखिए, यदि अगला सेंटेंस देखें अपन तो यहाँ डू है, डू यू राइट ए लेसन, तो ए लेसन ये अपना सब्जेक्ट हो जाएगा, ए लेसन।
और ए लेसन के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वो इज आएगी। यहाँ पर डू है, डू बता रहा हमें, या जो राइट लिखा हुआ फर्स्ट फॉर्म है तो वो बता रही हैं कि यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो आगे थर्ड फॉर्म है बाय और यू का हमेशा क्या रहता है, यू। अभी हमने सारणी में देखा था तो यू का यू रखा हमने। इसी प्रकार आगे देखिए हेज वाला सेंटेंस भी है यहाँ पर। तो सबसे पहले हेज है, उसके बाद सब्जेक्ट अपना ही है, रिटन ए बुक। तो यहाँ पर ए बुक है वो अपना हो गया सब्जेक्ट, उससे पहले भी क्या आना चाहिए, हेज, क्योंकि ए बुक के साथ हेज का प्रयोग करते हैं हेव के बजाय। और यदि हेज या हेव या हेड तीनों में से कोई भी एक आता है तो हमने बात की थी अभी जस्ट सारणी में देखा था, हमें वर्ब से पहले क्या लगाना है, बीन। तो हेज ही, हेज ए बुक बीन, और थर्ड फॉर्म आ गई रिटन बाय ही का कर दिया हमने हिम, और प्रश्नवाचक है वो ऐसे ही रहेगा। परीक्षा में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं विद्यार्थी, क्योंकि हमने एक्टिव पैसिव से पहले एक टॉपिक पढ़ा था नरेशन वाला, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, तो वहाँ पर क्या कि चिन्हों को हटा देते हैं हम। तो यहाँ पर जब प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक रहेगा, ये ध्यान रखना है। कुछ और उदाहरण देखिए, वाई हैव यू ब्रोकन द मिरर। तो यहाँ पर जो वाई है वो सेम आगे रहेगा WH वर्ड, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे रहेगी, फिर हम यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला सिस्टम है वो चेंज करेंगे। तो यहाँ यू था, अब यहाँ द मिरर है वो अपना ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर वो सब्जेक्ट के रूप में आ गया। और आगे देखिए हैज हैव आता है तो आपको क्या लगाना है, बीन। उसके बाद थर्ड फॉर्म है बाई है यू, यहाँ कोई समस्या वाली बात नहीं। और यदि हु आता है तो आपको ध्यान रखना है, नियम के जैसे इसको याद कर लेना है। यदि कहीं एक्टिव वॉइस में हु लिखा हुआ है तो उसको पैसिव में बदलते समय बाय हुम करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ वाज हैं, दिस है, ब्यूटीफुल, क्लास और ब्रोकन, ठीक है। आगे देखते हैं, वूम हैव यू इनवाइटेड। तो यहाँ पर वूम यानी उल्टा हो गया, वूम यदि आता है तो उसकी जगह हमें लाना है वो। और जैसे वू आ गया तो वू के साथ है जाता है, वूम के साथ जैसे वहाँ वाज किया था हमने, या वूम के साथ हैव है, या वू के साथ हेज है। और हेज आता है तो बीन आप जान ही रहे हैं, थर्ड फॉर्म लानी है बाई, और फिर यू का यू। सेंटेंस विथ मॉडल्स, यदि सेंटेंस में मॉडल्स का उपयोग किया जा रहा है, मॉडल्स हैं, तो वहाँ हमें क्या करना है, तो देखिए जैसे पहला उदाहरण है सीता कुड हेल्प हिम। तो यहाँ जो कुड है वो आपने पढ़ा है 9th-10th में पढ़ा होगा, कुड है वो क्या है, मॉडल्स हैं। यदि किसी भी सेंटेंस में से 10-12 जो भी मॉडल्स आपने पढ़े हैं वो मॉडल्स आता है तो उसके बाद आपको यहाँ पैसिव वॉइस में क्या लगाना है, बी लगाना है। इसको पक्का याद रख लेना बस, यदि मॉडल्स आता है तो उसके बाद बी लगता है। तो यहाँ जैसे हिम है, हिम को हमने चेंज कर लिया हिम है, फिर कुड का कुड, मॉडल्स में कोई चेंज नहीं होगा, मॉडल सेम टू सेम आएगा, लेकिन उसके बाद हमें लगाना है बी। फिर थर्ड फॉर्म है, फिर बाई सीता, वो जो सामान्य नियम है उसी के अनुसार आएगा। आगे देखिए आई मे परचेज ए पेन। तो यहाँ पर ये जो मे है संभावना वाला में, आगे देखिए इसमें इसका जो पैसिव होगा उसमें ए पेन, ये चूंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हो गया, मे सेम टू सेम आएगा, और मे के तुरंत बाद हमें लाना है पी। उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय आएगा, फिर जो सब्जेक्ट था एक्टिव में उसको पैसिव ऑब्जेक्ट में बदलना है, पैसिव में। इम्पेरेटिव सेंटेंस यदि कहीं आता है तो वहाँ पर क्या स्थिति बनती है और क्या ध्यान रखना है आपको नियम में, तो देखिए जैसे उदाहरण है शट द विंडो। तो यहाँ पर खिड़की बंद करने के लिए कहा गया है। तो कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनको हमें लेट से हल करना होता है। यहाँ आ जाएगा सबसे पहले लेट आ जाएगा, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद हमें लगाना होता है बी। तो लेट, फिर द विंडो, बी और शट। फिर यहाँ जो लास्ट में आएगा वो जैसे वर्ब हैं वहाँ पर वो सेम रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड फॉर्म है शट, तो यहाँ शट आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए स्विच ऑफ द लाइट। तो यहाँ पर लेट, फिर सबसे पहले लेट आ जाना चाहिए, फिर आना चाहिए सब्जेक्ट यानी कि द लाइट, और फिर आना चाहिए बी। ये बी सूत्र में याद रख लेना आप, और उसके बाद जो अपना ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, वर्ब जो बच रही हैं वो थर्ड फॉर्म के रूप में आगे लिखनी है, स्विच्ड ऑफ। इसी प्रकार कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिनमें हम लेट के बजाय अलग तरीके से लिखते हैं। यदि ऑर्डर है, रिक्वेस्ट हैं, एडवाइस हैं, तो देखिए प्लीज़ ओपन द डोर। तो यहाँ पर प्लीज़ शब्द हैं वो हट जाएगा, उसकी जगह हमें काम में लेना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो ये आपको याद रखना है। और जब हम यहाँ रिक्वेस्ट का थर्ड फॉर्म कर देते हैं, यानी कि रिक्वेस्टेड शब्द काम में ले लेते हैं, तो फिर यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं होगी, ओपन नहीं होगा, यह सीधा फर्स्ट फॉर्म या जैसे जो रूप है उसी रूप में वापस लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। यहाँ प्लीज़ हट गया, प्लीज़ की जगह आपने काम में लिया है यू आर रिक्वेस्टेड टू।
और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें एडवाइस होती हैं, सजेशन होती हैं, तो वहाँ पर सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर आता है शुड, और शुड के साथ तो बी लगाना ही है, मॉडल्स में आप पढ़ चुके हैं। फिर आती हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए हेल्प द डिसेबल्ड, तो यहाँ पर द डिसेबल्ड जो कि अपना यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा, उसके साथ आ गया शुड बी, और जो वर्ब थी हेल्प, तो हेल्प का हो गया हेल्प्ड। याद रखना है आपको, सबसे पहले हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद हो गया शुड बी, फिर हो गया थर्ड फॉर्म एडवाइस या सजेशन में। इसी प्रकार ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो सलाह ही होती है ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया द ट्रूथ, फिर शुड, और यहाँ शब्द ऐसा आया है ऑलवेज, तो आपको बीच में लिखना है फिर बी स्पोकन, यानी कि जो वर्ब है उससे पहले आपको क्या यूज करना है, बी यूज करना है। वर्क हार्ड, तो ये सामान्य सा वाक्य है, यू आर एडवाइज टू, ये सब जैसे यू आर रिक्वेस्टेड टू था वैसे के वैसे यू आर एडवाइज टू, और फिर वर्क हार्ड सेम वापस लिखना है। ऐसे देखिए डू नॉट स्मोक, तो ये भी एक तरह से सलाह है, यू आर एडवाइज्ड, फिर यह ध्यान रखना है या नॉट टू स्मोक आएगा, ये विशेष उदाहरण के रूप में आप ध्यान रख सकते हैं मिसलेनियस। पैसिव इन्फिनाइट, इन्फिनाइट में देखिए पहला उदाहरण दे रखा है यहाँ, आई एम टू फिनिश दिस वर्क। तो इस प्रकार का यदि कोई सेंटेंस आता है तो आप जैसे पहला नियम था आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करना, तो दिस वर्क आ गया, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब हमें किसके आधार पे लानी है, तो जैसे टेंस है तो उसी हिसाब से यहाँ इज आ गया। अब है यहाँ दिस वर्क इज, उसके बाद आपको लाना है टू बी, फिर बाकी थर्ड फॉर्म है फिनिश, तो फिनिश्ड आ जाएगा, बाई और मी, बाकी सब सेम है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है टू वाला, यहाँ टू लिखा हुआ था, उसके साथ आपको क्या जोड़ना है, बी जोड़ना है, यानी टू किसी सेंटेंस में है तो आपको पैसिव में उसे टू बी में कन्वर्ट करना है, बाकी नियम है वो सेम रहेंगे। यू हैव टू चूज ए हाउस, तो यहाँ ए हाउस, फिर इसके साथ हैव के बजाय आ गया हैव, हैज, और ये टू था तो टू के साथ हमने ऐड कर लिया यहाँ बी, और थर्ड फॉर्म है फिर बाई यू। इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण और कुछ नियम हैं जिन पर हमने चर्चा की हैं। निश्चय ही आप यदि ये उदाहरण एक बार अपनी कॉपी में लिख के बिना देखे हल करेंगे, और नियम है, मैंने केवल उदाहरण ही लिखे हैं लास्ट वालों में सब में, तो उनसे ही नियम बन रहे हैं, आप उनको नोट कर लें, याद कर लें। निश्चित रूप से आपका जो पैसिव वॉइस से संबंधित, एक्टिव पैसिव से संबंधित कोई प्रश्न आएगा वो गलत नहीं होगा। ओके, धन्यवाद।